क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जंगल में टहल रहे हों और अचानक आपकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक खाली सांप की चमड़ी पर जाए, तो उस पल में आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? ये चमड़ी, जो अब निर्जीव है, किसी कहानी की तरह जंगल की मिट्टी पर बिखरी पड़ी है। न उसमें कोई हरकत है, न कोई सांस, लेकिन फिर भी उसमें एक रहस्य छुपा है। ऐसा लगता है जैसे कोई सांप अभी अभी यहाँ से गुजरा हो, अपनी पुरानी पहचान छोड़कर आगे बढ़ गया हो। जंगल की नमी, सुबह की हल्की धूप और पत्तों की सरसराहट के बीच ये खाली चमड़ी एक अनकही दास्तान सुनाती है। ये खाली चमड़ी, जो अब किसी जीव का हिस्सा नहीं रही, फिर भी हूबहू वैसी ही दिखती है जैसे उसमें अभी भी जीवन हो। इसकी बनावट, इसकी आकृति, सब कुछ वैसा ही है, बस अब इसमें कोई सांस नहीं है। ये चमड़ी जंगल के रहस्यों में से एक है जो हर किसी को हैरान कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये चमड़ी कितनी बारीकी से बनी होती है? हर स्केल, हर मोड़, जैसे किसी कलाकार ने इसे गढ़ा हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर सांप अपनी चमड़ी क्यों छोड़ता है? क्या ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे प्रकृति का कोई गहरा संदेश छुपा है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। सांप हर साल, और कभी-कभी तो साल में कई बार, अपनी चमड़ी क्यों बदलता है? क्या ये सिर्फ उसके शरीर की जरूरत है, या फिर ये प्रकृति का कोई अनिवार्य नियम है जो हर सांप को मानना ही पड़ता है? सांपों की दुनिया में चमड़ी बदलना एक आम बात है, लेकिन इसके पीछे छुपा विज्ञान और जीवन का दर्शन बेहद दिलचस्प है। जब सांप बड़ा होता है, उसका शरीर फैलता है, लेकिन उसकी पुरानी चमड़ी उतनी लचीली नहीं होती कि उसके बढ़ते शरीर के साथ बढ़ सके। ऐसे में पुरानी चमड़ी उसके लिए एक बंधन बन जाती है, एक ऐसी कैद जिससे निकलना उसके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शरीर की मजबूरी है, या फिर प्रकृति ने सांपों के लिए कोई गहरा नियम बनाया है? दरअसल सांप की चमड़ी बदलना सिर्फ उसके बढ़ने का संकेत नहीं है, बल्कि ये उसके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत भी है। हर बार जब सांप अपनी पुरानी चमड़ी छोड़ता है, तो वो न सिर्फ शारीरिक रूप से नया होता है, बल्कि उसके लिए ये एक तरह का पुनर्जन्म भी है। जंगल में, जहां हर दिन एक नई चुनौती है, सांप का खुद को बार बार नया करना उसकी जीवटता और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। सांप की त्वचा इंसानों जैसी नहीं होती। हमारी त्वचा मुलायम और लचीली होती है, जो हमारे शरीर के साथ फैलती और सिकुड़ती है। लेकिन सांप की त्वचा कठोर होती है, और उसमें छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, जो उसे सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन लचीलापन नहीं। यही वजह है कि जैसे जैसे सांप बड़ा होता है, उसकी पुरानी त्वचा उसके लिए तंग पड़ने लगती है। सोचिए, अगर हमें हर कुछ महीनों में अपनी त्वचा बदलनी पड़े तो कैसा लगेगा? लेकिन सांपों के लिए ये जीवन का हिस्सा है। सांप की त्वचा की बनावट उसे न सिर्फ शिकारियों से बचाती है, बल्कि उसे सूखे और नमी से भी सुरक्षित रखती है। लेकिन ये त्वचा शरीर के साथ नहीं फैल सकती। जैसे जैसे सांप का शरीर बढ़ता है, उसकी पुरानी त्वचा उसके लिए एक तंग खोल बन जाती है। ये खोल इतना सख्त हो जाता है कि उसमें रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सांप को अपनी पुरानी त्वचा छोड़नी ही पड़ती है, ताकि वो खुलकर सांस ले सके और अपने नए आकार के साथ जंगल में आज़ादी से घूम सके। जब सांप बड़ा होता है, तो उसकी पुरानी चमड़ी उसके लिए एक कैद बन जाती है। वो उसमें फंस जाता है, और उसे महसूस होता है कि अब आगे बढ़ने के लिए उसे इस बंधन को तोड़ना ही होगा। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। सांप को अपनी चमड़ी छोड़ने के लिए खुद को किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ना पड़ता है, ताकि उसकी पुरानी त्वचा फट जाए। फिर धीरे धीरे वो अपनी चमड़ी से बाहर निकलता है, जैसे कोई नया जीवन पा रहा हो। इस दौरान सांप बेहद सतर्क रहता है, क्योंकि ये समय उसके लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है। उसकी नजरें हर खतरे पर होती हैं, और वो पूरी ताकत से खुद को आजाद करता है। इसलिए प्रकृति ने एक नियम बनाया, पुरानी चमड़ी छोड़ो, नई अपनाओ। ये नियम सिर्फ सांपों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए एक सीख है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें भी अपनी पुरानी आदतें, डर और सीमाएं छोड़नी पड़ती हैं। सांप जब अपनी चमड़ी छोड़ता है, तो वो न सिर्फ शारीरिक रूप से नया होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनता है। उसकी नई त्वचा चमकदार होती है, उसमें नई ऊर्जा होती है,
और वो फिर से जंगल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली बार जब आप जंगल में पड़ी सांप की खाली चमड़ी देखें, तो याद रखें, ये सिर्फ एक निर्जीव खोल नहीं, बल्कि बदलाव, अनुकूलन और नए जीवन की कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपनी चमड़ी क्यों बदलता है? जब सांप की चमड़ी बदलने का समय आता है, तो उसकी गतिविधियां अचानक कम हो जाती हैं। वह पहले जितना फुर्तीला और सक्रिय नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे चलने लगता है और अक्सर खुद को छुपा लेता है। सांप घने जंगलों, झाड़ियों या पत्थरों के नीचे छिप जाता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। इस दौरान वह शिकार करने या बाहर घूमने से भी बचता है। दरअसल चमड़ी बदलने की प्रक्रिया सांप के लिए बहुत ही संवेदनशील और जोखिम भरी होती है, इसलिए वह खुद को छुपा कर रखता है। इस समय अगर आप सांप की आंखों को ध्यान से देखें, तो आपको उनमें एक अजीब सा बदलाव दिखेगा। उसकी आंखें नीली या धुंधली दिखने लगती हैं, जैसे उन पर कोई परत चढ़ गई हो। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे उसकी आंखों की पारदर्शिता कम होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सांप की आंखों के ऊपर कोई हल्का सा पर्दा आ गया हो, जिससे उसकी दृष्टि भी कमजोर हो जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल सांप की आंखों पर एक पारदर्शी परत होती है, जिसे ब्रिल कहा जाता है। जब सांप अपनी पुरानी चमड़ी बदलता है, तो यह पारदर्शी परत भी बदलती है। नई चमड़ी और नई आंखों की परत पुरानी के नीचे बनती है, और जब पुरानी परत ढीली पड़ जाती है, तो वह धीरे धीरे उतरने लगती है। इस दौरान सांप की आंखें नीली या धुंधली दिखती हैं, क्योंकि पुरानी परत के नीचे नई परत बन रही होती है। यह प्रक्रिया सांप के लिए थोड़ी असहज और परेशान करने वाली होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और वह अपने आसपास के माहौल को ठीक से देख नहीं पाता। इसी वजह से जब सांप अपनी चमड़ी बदल रहा होता है, तो वह बहुत चिड़चिड़ा और असहज महसूस करता है। उसकी दृष्टि कमजोर होने के कारण वह खुद को असुरक्षित समझता है और जरा सी हलचल या खतरे की आहट पाकर तुरंत आक्रामक हो जाता है। यही कारण है कि इस समय सांप अक्सर फुफकारता है, हमला करने की मुद्रा में आ जाता है और लोगों को खतरनाक लगने लगता है। लेकिन असल में वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह खुद को कमजोर महसूस करता है। इसलिए अगर आपको कभी कोई सांप अपनी चमड़ी बदलते हुए दिखे, तो उसे परेशान न करें, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़ दें। चमड़ी बदलना सांप के जीवन का एक जरूरी और प्राकृतिक हिस्सा है, जिससे वह स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है। नई चमड़ी मतलब बेहतर संवेदना, तेज मूवमेंट, साफ स्केल्स और कोई बैक्टीरिया नहीं। पुरानी चमड़ी के साथ कीड़े, फंगस, परजीवी सब उतर जाते हैं। यह एक तरह का प्राकृतिक डिटॉक्स है। छोटे सांप साल में 4 से 6 बार अपनी चमड़ी उतारते हैं। वयस्क सांप साल में 1 या 2 बार ही अपनी चमड़ी उतारते हैं। जितना तेज विकास, उतनी ज्यादा शेडिंग। सांप कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका जीवन कहता है। जो पुराना हो गया है, उसे पकड़े रहना मृत्यु है। हम इंसान पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुराने डर छोड़ते नहीं। शायद इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। अगली बार जब आप जंगल में टहल रहे हों और आपकी नज़र जमीन पर पड़ी सांप की उतारी हुई चमड़ी पर पड़े, तो घबराइए मत। बहुत से लोग इसे देखकर डर जाते हैं या सोचते हैं कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन असल में ये चमड़ी एक नई शुरुआत की निशानी है। सांप जब अपनी पुरानी चमड़ी उतारता है, तो वो अपने पुराने रूप, अपनी पुरानी परेशानियों और सीमाओं को पीछे छोड़ देता है। ये प्रकृति का तरीका है हमें बताने का कि बदलाव जरूरी है, और कभी कभी खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें भी अपनी पुरानी आदतें, डर और सीमाएं छोड़नी पड़ती हैं। तो अगली बार जब आपको जंगल में कोई खाली चमड़ी दिखे, तो समझिए किसी ने नया जीवन चुना है, और शायद आप भी चुन सकते हैं।